नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हद पार लव जिहाद। जी हां, भोपाल में 3 हिंदू छात्राओं के साथ जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। मुस्लिम युवकों ने नाम बदलकर छात्राओं से पहले दोस्ती की, फिर उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाए और ब्लैकमेल करते हुए उनकी सहेलियों को भी फंसाने का दबाव बनाया और उनका रेप किया। जाहिर है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक संगठित साजिश है जो साफ तौर पर लव जिहाद की ओर इशारा करती है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसआईटी बनाई गई है। बीजेपी और कांग्रेस जांच की बात कर रही है। वहीं अजमेर जैसी वारदात भोपाल में होने से अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भोपाल में अजमेर जैसा कांड, नाम बदलकर 3 छात्रों से रेप की वारदात। पहलगाम में आतंकी घटना के बीच अब राजधानी भोपाल में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना की तुलना 1992 के चर्चित अजमेर कांड से की जा रही है। दरअसल फरहान खान, साहिल खान और अली खान ने नाम बदलकर 3 छात्राओं से दोस्ती की। इसके बाद उन्हें मिलने बुलाकर अलग अलग जगहों पर ले जाकर उनका रेप किया। आरोपियों ने लड़कियों की अश्लील वीडियो भी बना ली। इन्हें वायरल करने की धमकी देकर कई और बार भी ज्यादती की। अब जैसे ही मामला सामने आया तो बीजेपी नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई काफी नहीं है। हिंदू युवतियों के साथ बलात्कार करने वाले ऐसी जिहादी मानसिकता के अपराधियों की जाँच हो। तो मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लव जिहाद जैसा मामला मध्य प्रदेश में कहीं सहन नहीं किया जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में जो इन्वॉल्व हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो आगे ऐसी हिम्मत या हिमाकत नहीं कर पाए। देखिए, जो मामला जब संज्ञान में आया तो पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन अभी पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। हमने पुलिस को, सरकार ने भी निर्देश दिए कि पूरी छानबीन की जाए। इसमें अगर कोई आपराधिक गिरोह है तो पूरी गिरोह का पर्दाफाश हो। जानकारी हमें आया कि केवल 2 लड़कों पर केस दर्ज किया है, लेकिन ये इतना नहीं है। जब हमको जो लोगों ने बताया है और जो जानकारी आई है कि इसमें गिरोह काम कर रहा है, तो मैं पुलिस से आग्रह करूंगा कि पूरे गिरोह की छानबीन करे और सब पर कार्रवाई करे और सख्त कार्रवाई करे। इधर मामले के उजागर होने के बाद से ही पुलिस एक्शन में है। 3 अलग अलग केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। तीनों पीड़ित एक ही कॉलेज की बताई जा रही है। वही पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए फरहान खान, साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अली खान की तलाश जारी है। हालांकि इस मामले में बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी एक्शन लेने की बात कह रही है। भोपाल में तो सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। ये तो वो घटना है जो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई देती है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो दिखाई नहीं देती, जो लोग लाज के कारण और प्रतिष्ठा के कारण और भविष्य को लेकर अपनी सुरक्षा के कारण लोग बताते नहीं, लेकिन उनका ये कहना ठीक है कि इन्हें कड़ी सजा मिलना चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी तीनों पीड़िताओं पर धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाते थे। खैर, प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया था। अब उसके तहत ही कार्रवाई होगी। लेकिन याद हो तो कुछ साल पहले भी जबलपुर में बंटू खान ने तलाकशुदा हिंदू महिला को प्रेम जाल में फंसाया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी। तो इंदौर में मोहम्मद फैजान ने हिंदू छात्रा को फंसाकर फिर धर्मांतरण करवाया था। तो कटनी में रहमत ने हिंदू महिला को फंसाकर मुंबई लेकर गया और फिर वहां महिला की लाश मिली थी। हालांकि इस ताजा लव जिहाद के मामले में पुलिस प्रशासन एक्शन में है और अब आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के पीछे कोई गैंग या बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? दूसरा सवाल, क्या अब समय आ गया है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ और सख्त फैसले लिए जाएं? तीसरा सवाल, लव जिहाद को लेकर बने कानून के बाद भी इस तरह की घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा, हिंदू जागरण मंच से पंडित राजपाल जोशी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मंजरी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने कानून बनाया, सख्ती की बात भी करते हैं, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या आपको नहीं लगता इसमें लापरवाही हुई? 6 दिन तक मामले को दबाए रखा गया, जब उजागर हुआ तब एसआईटी गठित हुई, ये तो पहले दिन ही हो जाना चाहिए था। नहीं, जो भोपाल की घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। किसी भी बेटी के साथ इस तरीके का कृत्य होना ये हम सब के लिए जो है दुख की बात है और इसकी मैं घोर निंदा भी करती हूँ, घोर भर्त्सना करती हूँ। और जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस पर एसआईटी जो है वो गठित कर दी गई है। निश्चित तौर पर इस तरीके के अपराध जो है वो आज के नहीं है, वर्षों से इस तरह से साजिश करके पर्दे के पीछे से हमारी बेटियों को बरगलाकर और जो हमने लव जिहाद का नाम देकर और इस पर कानून बनाया, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है हम इसके खिलाफ मुहिम छेड़े हुए। जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हम इस बात को उठाते रहे और कब जितने भी हिंदू संगठन हैं, जो हमारे अनुषंगिक संगठन है, वो सब इस पर काम करते रहे हैं। और आज अगर ये पकड़ में आ रहे हैं तो इसी वजह से आ रहे हैं कि हमने कानून को सख्त किया है। लेकिन सरकार इतनी गंभीर है मंजरी जी, तो फिर तो पुलिस प्रशासन को भी गंभीरता दिखानी चाहिए थी। मामला 6 दिन पहले दर्ज हुआ, एसआईटी बाद में गठित हुई। जब नेताओं के बयान आए, रामेश्वर शर्मा के, विश्वास सारंग के, इससे पहले वो 6 दिन में कार्रवाई क्यों नहीं हो गई? अगर सरकार गंभीर है और यदि उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, इतना टाइम लगा है, तो कौन जिम्मेदार है? उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुकेश नायक तो कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे मामले हैं, प्रतिष्ठा की वजह से, भविष्य की वजह से लोग चुप रहते हैं। नहीं, देखिए, हमारी सरकार पहले दिन से जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और अपराधी चाहे कोई भी हो, कानून का डंडा सबके लिए बराबर चलेगा। लेकिन यदि इसमें किसी ने लापरवाही की है, किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने, किसी के द्वारा इसको यदि दबाने की कोशिश की गई है, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। हम इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। लव जिहाद के लिए आप जानते हैं ब्रजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी जो शुरू से हम लव जिहाद के खिलाफ खड़े होकर हम ही ने इस बात को उजागर किया कि इस तरीके से जो है जिहाद, लव जिहाद जो चलाया जा रहा है और हमारी भोली भाली बच्चियों को बरगलाया जाता है नाम बदलकर। एक जो सोहेल खान का एक मामला आया था 7 अप्रैल का, वो भी इसी तरीके का था और विदिशा का लड़का था वो, तो उसने अपना नाम बदलकर लड़की को बरगलाया। तो इस तरीके की जो घटनाएं घटित हो रही है वो लंबे समय से हो रही हैं और पूर्व में जो सरकारें रही हैं लंबे समय से हो रही है घटनाएं, सरकार आपकी है, आपके नेता कह रहे हैं गैंग है, संगठित गिरोह काम कर रहा है, तो उसका पर्दाफाश कौन करेगा? बिल्कुल हमारी सरकार करेगी, हमारा प्रशासन करेगा और इसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे और कर रहे हैं, करेंगे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन विनोद जी, आपके नेता कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका खुलासा नहीं हो रहा है। ऐसी कहां से जानकारी आ गई? कुछ मामले ही बता देते कि भाई ये मामले हैं, इनका खुलासा नहीं हुआ है। ये जानकारी एक पूरे देश का एनसीआरबी का डेटा है, 13 स्टेट का डेटा है, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे। ये डेटा हमारा नहीं है, ये डेटा भारत सरकार की वेबसाइट से मैंने आज ही लिया है, जब ये पता चला कि मुझसे इसमें डिबेट। मैं इस मुद्दे में क्या बोलूं? मध्य प्रदेश में लगातार 2003 से सरकार है भाजपा की। मोहन यादव जी को हम सोचे थे कि मोहन यादव जी शिवराज से अच्छा काम करेंगे, उम्मीद अच्छी थी, पर चूंकि वही गृह मंत्री हैं और उनके पास मुख्यमंत्री का भी बोझ होगा और अन्य विभाग भी है, तो इसके चलते वो गृह मंत्रालय अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं। और ऐसा चौकसे जी कोई जिला नहीं है। मैं अभी हमारे रीवा के गुड़ में एक लड़की के साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया, वो भी मंदिर परिसर में, मंदिर परिसर की बात बता रहा हूं। आप सुबह उठो, या तो व्हाट्सएप देखो, सोशल मीडिया देखो, ट्विटर देखो या पेपर पढ़ो, तो उसमें प्रतिदिन यही घटनाएं हैं। अब ये है कि हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा करेंगे। मध्य प्रदेश के क्राइमों पे कोई पुलिस का भय नहीं है। जो क्रिमिनल्स हैं, चाहे हम उसको लव जिहाद के रूप में देखें, चाहे हमको और भी लोग हैं बलात्कार, ये मैटर लव जिहाद से जुड़ा है, अन्य लोग भी करते हैं। पर एक चीज आप चौकसे जी देखेंगे, एक मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, मध्य प्रदेश में क्रिमिनल्स को कोई पुलिस का भय है ही नहीं। वो खुलेआम घूमते हैं
और इसलिए इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, आज ही मेरे पास एक आया कि एक विधायक है, भाजपा का विधायक है, वो भाजपा के विधायक गुहार मार रहे हैं कि मेरे फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, फोन टेप हो रहे हैं, एसपी करा रहा है। तो एसपी यदि इस प्रकार के कामों में लिप्त हो जाएंगे, तो मैं तो इस घटना में सीधे सीधे एसपी को टर्मिनेट कर देना चाहिए। ठीक है, छोटा जवाब दीजिए मंजरी जी, फिर मैं जोशी जी के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि अपराधियों में खौफ व्याप्त नहीं कर पाई है आपकी पुलिस, अपराधियों में कोई खौफ ही नहीं है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही, चाहे लव जिहाद हो चाहे अन्य अपराध। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, लव जिहाद कोई सीधा साधा अपराध तो है नहीं, ये बेहद जटिल है और कई वर्षों से चला आ रहा है। और इसमें जब पूर्व में जो सरकारें रही, मैं समझती हूँ कि जो बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय से, उसके पहले और हम यदि लंबे चले जाए तो काफी समय से इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही हमने इसको पहचान कर कानून बनाया और उस पर सख्त कार्रवाई की। आपके समय में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी महाशय, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, इन केसों को दबाया जाता था, एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती थी, ये हालत थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं। और आज जो लव जिहाद के मामले जो उजागर हो रहे हैं, वो हमारी वजह से हो रहा है कि हमने इनको पहचान कर समाज के सामने लेकर आए और कानून बनाया। आप बड़ी बड़ी बातें करने चैनल पर मत आया करें, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है। हम तो वर्षों से लगातार इसके पीछे काम कर रहे हैं, जब हम सत्ता में नहीं थे हम तब से काम कर रहे हैं, लेकिन आपने इसको पाला है, पोसा है, आपके नेतृत्व वाली सरकार ने ही इसको बढ़ाया है और एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। कोई सरकार लव जिहाद कराती है क्या? कोई लड़कों से कहेगी कि जाइए आप और जाके ब्रजेश जी, मामलों को दबाया जाता था, मामलों को पैसे बयान दे रही हो, इस तरह मैं क्या बयान दे रही हूँ? मैं क्या बयान दे रही हूँ? बैठी हो, आप घटिया बयान दे रहे हैं, आप घटिया बयान दे रहे हो। एक महिला होने के नाते सुनिए, आपकी जिम्मेदारी है, बीच में मत बोलिए। देखिए, जूम मीटिंग है, आवाज आपकी भी अच्छी नहीं आएगी और मेरी भी अच्छी नहीं आएगी। अगर जब मैं बोल लूं तब आप मेरी बात पर बोलिए, आप मेरी बात पर आप जवाब दीजिए। जब मैं बोल रही हूँ तो आपको चुप रहना चाहिए। महाशय, मैं आपसे इतना तो महाशय जी, मैं आपसे इतना निवेदन कर रही हूँ। मंजरी जी, 2003 से तो आपकी सरकार है ना? नहीं, मैं बिल्कुल संरक्षण कैसे दे रहे थे? लव जिहाद के मामले कब आए ज्यादा सामने? क्या सरकारें करा रही थी क्या? मैं वही कह रही हूँ ब्रजेश जी, दबाया जाता था उस समय, संरक्षण प्राप्त था। लेकिन हमारी सरकार में जो है जीरो टॉलरेंस की, अपराधी कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, अपराध कैसा भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ठीक। जोशी जी, क्या समय आ गया है कि और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या पर्याप्त है ये कानून? उसके तहत ये मामले रुक क्यों नहीं रहे? फिर कानून जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के अंदर बना। मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करता हूं, सनातन धर्म के ऊपर हो रहे इस कुठाराघात की बात करता हूं। भोपाल में अजमेर जैसा जो एक कार्य हुआ है, जिसके अंदर ब्लैकमेलिंग की गई, दुष्कर्म किए गए और हिंदू लड़कियों को टारगेटेड करके संगठित मुस्लिम गिरोह ने इस प्रकार के गोरख धंधे में उतारा। हिंदू छात्राओं को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाया और उनके दुष्कर्म किया, वीडियो बनाए। और इनके ऊपर जब संज्ञान आया, जब बच्चियां बाहर निकलकर आईं, उन्होंने कानून का सहारा लिया, हिंदू संगठनों का सहारा लिया और वो चीज सामने आई और उन लड़कों के ऊपर कार्रवाई हुई। अगर कानूनन देखा जाए तो कार्रवाई हुई है, ऐसा तो है नहीं कि वहां के हरिनारायण। लेकिन बार बार एक बात कही जा रही है ना कि गिरोह बनाकर, तो गिरोह कहाँ है? संगठित गिरोह का ही काम है ये। जितने भी दुष्कर्म पीड़ित जो बच्चियां हैं, हिंदू बच्चियां, उनको मुस्लिम छात्रों ने संगठित रूप से एक बिछाए हुए जाल के तहत लव जिहाद के ट्रैप में फंसाया है। और ये आज से नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इस प्रकार के टारगेटेड हिंसा हिंदू बच्चियों के साथ की जा रही है, जिसका पुरजोर विरोध हिंदू जागरण मंच, आरएसएस संगठन सभी लोग करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है, अभी जो दीदी ने कहा, तब से ये वाले मामले बहुत सारे उजागर हो रहे हैं और उनके ऊपर सजा भी हो रही है। उन लड़कों के ऊपर कठोर सजा भी हो रही है। क्यों हो रही है? मैं कांग्रेस बीजेपी में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, बच्चियां जागरूक हो रही हैं, वे समझ रही हैं कि इस प्रकार से झूठा राम श्याम घनश्याम नाम हिंदू राम रखकर मुसलमान लड़के लड़कियों को फंसा रहे हैं। और उसके बाद में इस प्रकार की चीजें बाहर आ रही हैं कि वो सोहेल निकलता है, वो सोहेल खान निकलता है, फराज खान निकलता है, अली निकलता है, मोहम्मद निकलता है। मेरा यह कहना है कि लव जिहाद नाम को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रेम हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। श्याम ने राधा से प्रेम करा,
राम ने सीता से प्रेम करा, वहां पर जिहाद नाम का चीज नहीं थी। लेकिन जब इसके अंदर पाश्चात्य संस्कृति की चमक दमक आई और प्रेम लव का रूप ले लिया, लेकिन और आप भी उसके तो अंदर कह मुस्लिम ही वो रहे हैं समाज ना का कि पहले targeted उजागर जिहाद- नहीं होते थे मामले, तो एक तरह से आप डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो बात वही कर रहे हैं ना बिल्कुल। कि पहले उजागर नहीं होते थे, पहले तो कानून नहीं था ना। पहले ये मामले उजागर नहीं होते थे, पहले कानून नहीं था। फिर जो भाजपा सरकार आई, जो सनातन सरकार आई, उन्होंने इस चीज के ऊपर गौर करा। वो तो उन कह रहे हैं बच्चियों आपकी को, सरकार में हिंदू ज्यादा होने लगा, समाज बीजेपी को की सरकार में समझाया। ज्यादा ऐसे मामले होने लगे, पहले नहीं होते थे। आप कह रहे हैं पहले छिपाते थे। होने नहीं लगे। आप ये कहें उनके ऊपर सजा होने लगी, उन मुस्लिम आक्रांताओं को, उन जिहादियों को जेल पहुंचाया गया, उनके मकान तोड़े गए बुलडोजरों से। ये होने लगा हमारी इस सनातनी बीजेपी सरकार के अंदर, ये होने लगा। तो विनोद जी, इस सरकार में वो सब कार्रवाइयां होने लगी जो आपके समय में नहीं होती थी। आप लोग छिपाते थे इस तरह के मामलों को, आप उजागर इसलिए हो रहे हैं। चौकसे जी, अब मैं ऐसे लोगों से क्या बात करूं कि सरकार जो होती है वो जनता की होती है। जो सरकार होती है, मैं भाजपा की सरकार पे भी नहीं कहूंगा कि भाजपा किसी जात या धर्म पे पड़ती है। कांग्रेस की भी सरकार रही, सरकार आएगी और सरकार जाएगी। बात किस चीज की हो रही है? बलात्कार की। बलात्कार लव जिहाद से हो या किसी और से हो। अभी भोपाल का ही कुछ दिन एक पहले मैटर आया था, एक रेडी क्लिफ स्कूल थी, 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस स्कूल का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो ये तो किसी, तो इन सब चीजों को इधर उधर घटना होगी तो कार्रवाई अच्छी हुई ना कि उसकी मान्यता रद्द कर दी स्कूल की, सख्त कार्रवाई हो रही है, तो सरकार यही कर सकती ना। हम कुआं आग लगे और फिर कुआं खोदे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस से, तो ऐसी घटना कैसे सरकार रोक सकती है? ये तो सामाजिक जागरूकता की भी जरूरत है, घर परिवार की भी जिम्मेदारी है। अब आप बोल रहे, फिर मैं बोल लेता हूँ। नहीं, आप बताइए ना, आप सरकार के हर लड़की के पीछे एक आदमी लगा देगी क्या, या हर घर की सुरक्षा करेगी क्या? जब घटना होगी उसका काम है एक्शन लेना, और एक्शन सख्त होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना करने से पहले सोचे। यदि हम बहुत बढ़िया क्रिमिनल्स को पुलिस का भय होगा तो निश्चित तौर पे इस प्रकार की घटनाओं पे लगाम होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में फुल टाइमर गृह मंत्री नहीं है। मध्य प्रदेश के जितने गृह मंत्री कौन से अपराधियों को पकड़ने जाता है? विनोद जी, आप वहां पे, आपकी सुई वहां अटक गई। गृह मंत्री जाता है कि कार्रवाई करने वाले अमला है ना पूरा, और कार्रवाई कैसे करे सरकार? आप बताइए। कानून बन गया, अब उसके तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर भी चला रहे हैं, तो और क्या कर सकते हैं? फिर आप भी बोलिए कि राम राज्य चल रहा है, घटना हो गई फिर कार्रवाई हो गई। अरे भैया, घटना ही ना हो इस पे हम क्या प्रयास कर रहे हैं? घटना ही ना हो, बलात्कार की घटना करने वालों को चाहे जो हो, उनको सख्त फांसी की सजा दी जाए। मैं यह मांग करता हूं। आपको मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम थानेदार दारू के पैकार बने हुए हैं, दारू भी करवाते हैं। मध्य प्रदेश के क्रिमिनल्स को मध्य प्रदेश की पुलिस का भय नहीं है, ये मंजरी भी जानती है। आप बुलडोजर चलता है तो फिर आप आ जाते हो सामने, इनकाउंटर करो तो दिक्कत हो जाती है। भाई, जो कार्रवाई होगी ना कानून के दायरे में होगी ना, फांसी का प्रावधान तो है ना विनोद जी। और क्या करते हो? आप क्या चाहते हो कि बंदूक लेकर आदमी जाए सीधे गोली मार दे? न्याय की एक प्रक्रिया है ना। आप नहीं करोगे, न्यायालय करेगी। हाँ, फिर तो वही तो कह रहे हैं, न्याय को न्यायालय में करना पड़ेगा। तो फांसी का प्रावधान तो है, इसी सरकार ने लाया है ना प्रावधान। यही सरकार ने कानून बनाया, जो सरकारों का काम होता है वो कर रही है। लेकिन मंजरी जी वो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की आपकी नीति है, तो अपराध होना ही नहीं चाहिए। रैप हो ही क्यों रहे हैं आपके शासन में? सब कुछ भाजपा सरकार ने किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। चौकसे जी कुछ नहीं किया था, जवाब दिलाई थी, संविधान बनाया था, कुछ किया, सब यही भाजपा सरकार ने किया। कराना था। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति करी, कांग्रेस ने इन जिहादी मानसिकता के लोगों को पाला, कांग्रेस ने ही तो इन लोगों को पाला। तभी तो हमको ये दुष्कर्म देखने को मिल रहे हैं कि जो ये लव जिहादी, जिस प्रकार से जो कांग्रेस के वोट बैंक है, पर्टिकुलर मुस्लिम समुदाय जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जिनको बचाने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास करती थी, आज कम से कम बीजेपी सरकार उस वोट बैंक को दरकिनार करके उन लोगों को सजा दिला रही है, उनके घर तोड़ रही है और दुष्कर्मियों को फांसी की सजा दे रही है। ये करा जी मंजरी जी, वही मैं कह रही सब कुछ थी। आप ही ने किया, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। नहीं, आपने क्या किया मैं बताती हूँ ना, कि आपने ऐसे जिहादियों को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्मनिरपेक्षता की चादर से ढकने का काम किया। आप अपराधियों के ढाल बने
वोट बैंक की राजनीति के लिए आपने अपने स्तर से गिरकर राजनीति की, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत, नीति और निर्णायक क्षमता ही थी। तो अब तो आपकी जिसकी सरकार वजह है से- इतने लंबे समय से, अब तो मैं होना ही वही नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं चलिए ब्रजेश जी आप कह रहे हैं मैं उन्होंने उसी पर आ रही संरक्षण हूँ। दिए, तो 2003 से तो आप हैं, होना ही नहीं चाहिए घटना। वही मैं आपको बता रही हूँ, 70 साल की बीमारी है, 20 साल में खत्म थोड़ी हो जाएगी। लेकिन हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आज समाज यदि जागरूक हुआ है, समाज लफ्ज़ जिहाद को पहचान पा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की नियत, नीति और निर्णायक क्षमता के कारण ही उसको पहचान पा रहे हैं। और उनके जो चेहरे हैं, जो चादर से ढके हुए थे धर्मनिरपेक्षता की, उसको उजागर करने का काम जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बखूबी किया है। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, और जो इस काम में लापरवाही करेगा, चाहे वो कोई भी किसी भी ग्रेड का अधिकारी कर्मचारी हो, उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगी और हो रही है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि अपराधियों के ऊपर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। बेटियों को संरक्षित करने के लिए हर तरीके से कितनी योजनाएं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियों के लिए बनाई जा रही है, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन कांग्रेस के समय तो उन्होंने एक शौचालय भी नहीं दे पाए थे महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए। तो बहुत बड़ा बदलाव जो है ब्रजेशिया देखने को मिलता है। हर ठीक है, क्षेत्र में छोटा देखने जवाब को दीजिए मिलता है। विनोद जी। 70 साल की बीमारी है, धीरे धीरे खत्म होगी, ट्रीटमेंट चल रहा है। 1 मिनट में बोलूंगा जी। भारत देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, जो वोट बैंक की बात करते हैं, पहलगाम में घटना घट गई, बिहार में चुनाव रैली करने चले जाते हैं, तो वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा? जिसको देश पहले नहीं है, जिसको चुनाव पहले है, जिसको वोट पहले है, चुनावी रैली जिसमें पहले मुद्दे पे है, रहिए तमाम विनोद दल जी। एक कौन क्या कर रहा हैं, है? जिसमें विनोद जी, तमाम मुद्दे दल पे एक रहिए। हैं। पहली बार राहुल गांधी सर्वदलीय रूप से वहां गए हैं और आप उसको प्रधानमंत्री वोट बैंक से जोड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री वहां जाएगा तो उसकी सुरक्षा में लगेगा हमला पूरा। बाड्रा जी, ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री को ब्रजेश बैठना जी, चाहिए था। प्रधानमंत्री आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस पर। चक्कर हो गए, हो सकता है इनसे अडानी का पूछिए कुत्ता वाड्रा जी नहीं के बयान पर इनका क्या कहना है। रॉबर्ट वाड्रा जी के बयान पर आपका क्या कहना है? ये मुझे कुछ लगता है प्रतिक्रिया हम देंगे आप? बिहार के बात मुद्दे कर को रहे पकड़ रहे हैं। हैं, आप भाजपा की बात करो। जी, उनकी पत्नी सांसद हैं भाई, बहुत उनको सारे बाहर ऐसे कर लोग दिया हुए क्या हैं। आपने? वो कांग्रेस के कोई पदाधिकारी है क्या? पत्नी भाई सांसद है परिवार- उनकी, गांधी इतने बड़े परिवार तो गांधी पूरी परिवार के कांग्रेस दामाद चला है भाई रहा वो। है। अभी मोहन यादव का भाई उज्जैन में ठीक है। दारू की पैकारी करते पकड़ा गया, तो उसके गलत बारे में क्या तरीके से कहेंगे? फंसाया जाना, वो- गलत बात तरीके नहीं से लेकर मोहन यादव का भाई, सगा भाई दारू की पैकारी करते पकड़ा गया। बेबुनियाद इल्जाम नरेंद्र मोदी लगाने का का तो भाई ये तो ईमानदारी की कार्रवाई हुई ना, इसको ये भी तो देखिए कि ईमानदारी की कार्रवाई हुई, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। आपके यहाँ हो रहा होता तो कार्रवाई की आप आलोचना कर रहे होते। चलिए माफी चाहता हूं, समय की बात है, इस चर्चा को हम विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर लव जिहाद हदें पार कर रहा है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि किसी ने लापरवाही बरती है तो उसको भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। यदि कोई गिरोह काम कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो संदेश दिया जाना चाहिए जिससे इस तरह से बच्चियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करने से पहले सोचे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।